नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। शहर में आप सा कोई नहीं, कोई टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। अदाकारी के शहंशाह कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, और उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और ऐसा अभिनय किया है कि वो अभिनय करने वाले अभिनेताओं के लिए सबक बन गए। हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां। गोल्डन एरा के प्रमुख अभिनेता रहे दिलीप कुमार साहब, ये तो सभी जानते हैं। वो एक बेमिसाल एक्टर थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक्टिंग के साथ साथ एक बेहतरीन गायक भी थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शालिनी आपको दिलीप कुमार साहब द्वारा गाए गए एक ऐसे दुर्लभ गाने के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको कि लोग मोहम्मद रफ़ी जी का गाया गाना समझते थे। और दिलीप कुमार साहब ने इस गाने को ऐसे गाया कि उस समय के गायक और गायिकाओं ने उनका लोहा मान लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह गाना कैसे बना और इस गाने को गाने के लिए दिलीप कुमार साहब को कैसे राज़ी किया गया, और इस गाने को गाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और दिलीप कुमार साहब के बीच 13 साल तक बातचीत बन रही। तो जानेंगे और भी बहुत कुछ। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इस गाने की एक झलक देख लीजिए। ये गाना है 1957 में बनी फिल्म मुसाफिर का, जिसको इस गाने को दिलीप कुमार साहब ने लता मंगेशकर के साथ गाया था। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब एक दर्शक को फिल्माने के बाद तब दिलीप कुमार साहब अपनी यूनिट के साथ बैठे हुए थे और पास में ही संगीतकार सलिल चौधरी जी भी बैठे हुए थे और वो अपने गाने की धुन बना रहे थे, लागी छूटे नहीं रामा। जब सलिल चौधरी जी अपने गाने की धुन को बनाने में मग्न थे तब दिलीप कुमार साहब किसी गाने की धुन को बैठकर आंखें बंद करके गुनगुना रहे थे और वो इस बात से अनजान थे कि सलिल चौधरी जी उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और उन्होंने तभी ये निर्णय ले लिया था कि ये गाना तो वो दिलीप कुमार साहब से ही गवाएंगे। और उन्होंने इस तरह से अपने मन की बात दिलीप कुमार साहब के सामने रखी, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने गाना गाने से इनकार कर दिया। लेकिन सलिल चौधरी तो अपने मन में ठान चुके थे कि ये गाना तो दिलीप कुमार साहब भी गाएंगे, और उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया था कि ये गाना वो लता मंगेशकर जी के साथ गाने वाले हैं। तो इस तरह से दिलीप कुमार साहब मना करते रह गए और सलिल चौधरी जी के सामने उनकी एक भी नहीं चली। उधर लता मंगेशकर जी इस बात से अनजान थी कि जिस गाने की वो इतने दिनों से रियाज़ कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उस गाने को आखिरकार उन्हें दिलीप कुमार साहब के साथ गाना पड़ेगा। ये बात उड़ती उड़ती उनके कानों तक पहुंची, कहाँ छुपने वाली थी ऐसी बातें। तो उन्होंने वो सुनकर हैरान रह गए कि सलिल दादा जी ने कैसा निर्णय ले लिया कि वो गाना दिलीप कुमार साहब गाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको इस बात से खतरा भी था कि दिलीप कुमार साहब जी के साथ गाना गाने से कहीं उनकी शोहरत को नुकसान ना हो। लता मंगेशकर की जी यह गाना एक पेशेवर तरीके से गाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि यह गाना वो एक मजे हुए गायक के संग गाएं, और ये उनकी भी सोचने की बात उनकी गलत भी नहीं थी। उनको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि एक अनुभवहीन गायक के साथ गाना गाने से कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग में बहुत समय लग जाए, और अगर बहुत समय लग गया तो जो उनकी बाकी की रिकॉर्डिंग्स हैं वो उन पर असर ना पड़े। तो उन्होंने अपनी दिल का डर जो था सलिल चौधरी जी को बताया। तो आदतन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है आप किसके संग काम कर रही हैं? वो एक मजे हुए कलाकार हैं और वो जो भी करते हैं बहुत महारत के साथ करते हैं। इस तरह से ना चाहते हुए भी ये गाना लता मंगेशकर जी को दिलीप कुमार के साथ गाना पड़ा, और ये गाना जब रिलीज़ हुआ तब सब लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि दिलीप कुमार साहब इतना अच्छा गाना गा सकते हैं। साहब ने इस गाने को गाने के लिए कई दिनों तक अभ्यास किया, और इस गाने की धुन को सीखने के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की।
उधर लता मंगेशकर जी का दिल बेचैन था और उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण का इस गाने को गाने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। तो आप गाने की इस झलक सुनिए। लता मंगेशकर जी की गायकी के सामने सारे गायक और गायिकाओं की कोई भी हस्ती नहीं है। और फिर यह तो नए नए गाना सीखे दिलीप कुमार साहब थे, जिनके लता मंगेशकर के सामने जिनका अस्तित्व एक स्कूली बच्चे की तरह था। लेकिन फिर भी दिलीप कुमार साहब ने इस गाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। दिलीप कुमार साहब के साथ गाना गाते हुए लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ और अपने फ़न का खूब जौहर दिखाया। और दिलीप कुमार साहब को कहीं ना कहीं ये लगा कि लता मंगेशकर जी मुझे छोटा महसूस कराना चाह रही हैं, और ये बात इनके दिल को इतनी चुभी कि उनके और लता मंगेशकर जी के बीच 13 साल बातचीत बंद कर रही। और आखिरकार 1970 में इन दोनों महान कलाकारों के बीच फिर से सुलह हुई। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने उस गाने को गाने के बाद कभी गाने की कोशिश नहीं की, और इन दोनों के बीच इतने मधुर संबंध हुए कि लता मंगेशकर जी दिलीप कुमार साहब के हाथ में राखी बांधने लगी और उनको अपना बड़ा भाई कहने लगी। तो दोस्तों, ये थी इस गाने के पीछे की कहानी। आप बताइए आपको ये गाना कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। और आप मुझे बताइए कि आप ऐसे किस कलाकार और किस अभिनेता के बारे में जानना चाहते हैं जो अभिनय तो बेमिसाल करते ही थे लेकिन एक गायक भी थे। तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।